स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक एसी सर्किट में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस। मतलब जब भी हम लोग एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी को जब भी हम लोग किसी एक ऐसे एलिमेंट के क्रॉस लगाते हैं जो प्योरली रेजिस्टिव है, मतलब जिसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव प्रॉपर्टी उसमें नहीं है, ये प्योर रेजिस्टेंस हम लोग लगा रहे हैं किसी भी अल्टरनेटिव वोल्टेज के क्रॉस, तो उसका रिस्पांस कैसा होगा ये हम लोग फाइंड करके देखते हैं। तो ये हमारा एक सर्किट डायग्राम है जिसमें ये एक प्योर रेजिस्टेंस आर वैल्यू का कनेक्टेड है किसके क्रॉस, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी के अक्रॉस। और जब ये वाला वोल्टेज इसके क्रॉस कनेक्टेड रहता है तो इसमें से एक इंस्टेंटेनियस करंट I फ्लो होने स्टार्ट हो जाता है। जब ये करंट इस रेजिस्टेंस से होकर गुजरता है तो उसके अक्रॉस एक वोल्टेज आता है जो कहलाता है ओमिक ड्रॉप, और इसकी वैल्यू होती है VR। ठीक है, तो इस मतलब क्या है कि ये जो वोल्टेज है ये पूरी तरह से इस ओमिक ड्रॉप के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और यदि करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू जिसको हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं, इसकी वैल्यू हो जाती है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सिंपल ओम्स लॉ लगाना है अपने को। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, सिंपल ओम्स लॉ लगा दिया है। यदि इसी में V की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा Vm साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ये वाला R। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हमारी बन रही है I इज इक्वल टू वी एम बाई आर साइन ओमेगा टी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 1। साइन ओमेगा टी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब पुट होगी तभी I की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और वो क्या होगी, तो I मैक्सिमम होगा वी एम बाय आर। यदि इसको हम 1 पुट करते हैं तो I मैक्सिमम क्या आ जाएगा, वी एम अपॉन आर। तो मतलब करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है वी एम अपॉन आर, और वही वी एम अपॉन आर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब हमारी ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ I इज इक्वल टू ये वी एम अपॉन, है ना, ये वी एम अपॉन आर की जगह पे अपन क्या लिख देंगे, आई एम। ये हो जाएगा आई एम, और ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हमारी आई की इक्वेशन आ गई। जो इंस्टेंटेनियस करंट जो सर्किट से फ्लो होगा जब प्योर रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता है तब वो करंट होता है आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। और हमने वी क्या लिया था, वी इज इक्वल टू लिया था वी एम साइन ओमेगा टी। इन दोनों इक्वेशन को देख के क्या समझ में आता है, इन दोनों इक्वेशन को देख के हमको ये समझ में आता है कि दोनों इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर हैं आपस में। यहाँ पर दोनों की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू, दोनों साइनसॉइडल हैं, और दोनों में जो है ओमेगा टी मतलब फ्रीक्वेंसी भी सेम है, क्योंकि ओमेगा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एंगुलर वेलोसिटी को शो करता है, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी को शो करता है। ठीक है, तो ये दोनों सेम फेज में होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इस वेव फॉर्म में देखो दिख रहा है, यदि ये वेव फॉर्म है जिसमें ये ओमेगा टी एक्सिस है और यहाँ पर अपन मैग्नीट्यूड का एक्सिस बनाते हैं, तो सपोज ये जो है ये V है, वी एम साइन ओमेगा टी, तो ये वाली जो वेव होगी जो डॉटेड लाइन से अपन ने बनाई है वो I होगी। दोनों सेम टाइम में स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों का मैक्सिमम सेम टाइम में आ रहा है, दोनों फिर वापस जीरो सेम टाइम में हो रहे हैं, दोनों नेगेटिव मैक्सिमम भी सेम टाइम में हो रहे हैं, और दोनों का साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो भी सेम है, मतलब दोनों एग्जैक्टली सिमिलर हैं दोनों वेव। ठीक है, और वो इस इक्वेशन से भी समझ में आता है कि दोनों वेव प्योरली एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि दोनों सेम टाइम में स्टार्ट हो रहे हैं और दोनों का मैक्सिमम भी सेम टाइम में हो रहा है। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, ज़ीरो होगा। फेज डिफरेंस को हम किससे शो करते हैं, फाई से। तो पता फाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। फेज डिफरेंस आपको याद है, फेज डिफरेंस किसको बोलते थे, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ एंगल बिटवीन V एंड I, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल का डिफरेंस होता है फेज डिफरेंस। तो वोल्टेज का एंगल और करंट का एंगल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर हमको वेव फॉर्म से भी दिख रहा है और इन इक्वेशन से भी दिख रहा है कि दोनों के बीच के एंगल में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है कि ये दोनों सेम फेज में होंगी, मतलब फाई इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एक टर्म पावर फैक्टर, जो क्या होता है, वो होता है कॉस फाई। यदि हम फाई की वैल्यू यहाँ पे जीरो रखेंगे तो कॉस फाई कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो पावर फैक्टर होगा वो कितना होगा, कॉस फाई इज इक्वल टू 1 होगा। मान लो अब अपन लोग पावर निकालते हैं, ठीक है, पावर इंस्टेंटेनियस पावर, तो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी V इंटू आई। V की वैल्यू रख दो, V की वैल्यू कितनी थी, वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, और है ना, I की वैल्यू रख दो, I की वैल्यू
एक मिनट में फिर से कर दे रहा हूँ, ठीक है। पावर की वैल्यू यदि हमको निकालनी है तो क्या हो जाएगी, V इंटू आई, और V और I दोनों की वैल्यू मैं यदि यहाँ पर पुट करूँ तो वो हो जाएगी Vm साइन ओमेगा टी इंटू Im साइन ओमेगा टी। दोनों की वैल्यू को ऊपर से पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, पावर की वैल्यू, पावर इज इक्वल टू हो जाएगा Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसी को यदि मैं और एक बार थोड़ा सा और इसको आगे सॉल्व करूं तो Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी का आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम होगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसी को यदि अपन और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, Vm Im बाय 2 माइनस Vm Im बाय 2 कॉस 2 ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। अब यदि हम इसकी एवरेज पावर निकालते हैं, यहाँ पर मैं निकाल के बता रहा हूँ, एवरेज पावर तो क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी Vm Im बाय 2, और ये जो पावर है Vm Im बाय 2 कॉस 2 ओमेगा टी जो है ना, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि हर साइनोसॉइडल वेव की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, वो 0 होती है। तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो -0, तो हमारी एवरेज पावर क्या आ गई, Vm Im बाय 2। और Vm Im बाय 2 को अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं, Vm बाय रूट 2 Im बाय रूट 2। मैंने 2 को ब्रेक कर दिया रूट 2 इंटू रूट 2 से, और Vm अपॉन रूट 2 हम जानते हैं वो होता है Vrms, और Im बाय रूट 2 अपन जानते हैं वो होता है Irms, ठीक है। तो इसका मतलब है जो हमारी पावर हो गई एवरेज पावर, वो हो जाएगी Vrms इंटू Irms, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब है, मैं फिर से एक बार यहाँ पर खाली जगह में लिख दे रहा हूँ, जो लास्ट में हमारी एवरेज पावर आई है, एवरेज पावर वो आई है Vrms इंटू Irms, तो ये होती है हमारी एवरेज पावर, ठीक है। जो हमारा फाई आया था फेज डिफरेंस वो आया था 0, जो हमारा पावर फैक्टर आया था वो क्या आया था, वो आया था 1, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कि जब भी किसी भी सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस लगा होता है और उसके अक्रॉस अपन अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाते हैं तो फाइनली जो रिज़ल्ट आते हैं वो ये तीनों रिज़ल्ट रहते हैं, ठीक है। एवरेज पावर होती है Vrms इंटू Irms, फेज डिफरेंस होता है 0, और पावर फैक्टर होता है 1, ठीक है। तो ये हो गया अपना कंप्लीट AC थ्रू प्योर रेजिस्टेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आगे के भी वीडियोस को देखने के लिए, आगे के लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए आगे के वीडियोस भी आप लोग ज़रूर देखें। थैंक यू।